क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते? कोई भी आपसे कुछ भी कह सकता है, आपसे बहुत सारे काम की उम्मीद भी लगा लेते हैं और आप असुविधा के बावजूद भी अगर वो कर दें तब भी वो आपको क्रेडिट नहीं देते। उन्हें लगता है बस ये तो उनका अधिकार है। तो इसके लिए जिम्मेदार है बाउंड्रीज़ का ना होना। किसी भी रिलेशन में बाउंड्रीज़ होना क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे बाउंड्रीज़ बनाएं, जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। बाउंड्रीज़ सिर्फ दो देशों के बीच ज़रूरी नहीं है। किसी भी रिलेशन में, चाहे वो आपके लिए कितना ही घनिष्ठ, कितना ही प्यारा क्यों ना हो, बाउंड्रीज़ का होना अनिवार्य है। बिना बाउंड्रीज़ के आप किसी भी रिलेशन को हेल्दी नहीं रख सकते। कल्पना कीजिए एक ऐसे रिलेशन की जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, दो लोगों के बीच में कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक व्यक्ति का हो। कोई भी किसी को कुछ कह सकता है। उस रिलेशनशिप को आप कितने टाइम तक हेल्दी रख सकते हैं? किसी भी रिलेशनशिप की बाउंड्रीज़ उस रिलेशनशिप के लिए वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो उस रिलेशनशिप को हेल्दी, रिस्पेक्टफुल बना के रखने में मदद करते हैं। इसके साथ उस रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों को खुद को सेफ, सुरक्षित और मेंटली वेल बैलेंस रखने में मदद करते हैं। वो रूल्स और रेगुलेशंस जो हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी मेंटल पीस को बना करके रखने में हमारी मदद करें। बाउंड्रीज़ ये डिफ़ाइन करती है कि किसी भी रिलेशनशिप में क्या है जो चल सकता है, माना जा सकता है, और क्या ऐसा है जो बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो बातचीत करने का तरीका हो। अगर हम ऐसा मानें कि ज़िंदगी एक हाईवे है और उस हाईवे पर अगर गार्ड रेल्स नहीं हो साइड में, तो क्या स्मूथली हम अपनी गाड़ी को चलाकर ले जा सकते हैं? नहीं। उसी तरह से रिलेशनशिप्स की गार्ड रेल्स होती हैं बाउंड्रीज़। जब बाउंड्रीज़ रहती हैं तो आपके रिलेशनशिप बहुत स्मूथ होते हैं, चाहे वो आपके फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या उन लोगों के साथ हो जिनके साथ आप काम करते हैं। 4 तरह की बाउंड्रीज़ को हम देख सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल बाउंड्रीज़। ये बाउंड्रीज़ बताती हैं कि आपको किस तरह का स्पेस चाहिए, आप टच से कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। जब आप नए लोगों से मिलते हैं, हो सकता है आप पहली बार में कंफर्टेबल नहीं हैं कि उन्हें गले मिल सकें। उस सिचुएशन में आप इस तरह की बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि आप गले ना मिलकर उनसे शेक हैंड्स करें, हाई फाइव करें या हेलो कह लें। आप कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। इमोशनल बाउंड्रीज़, जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को स्पेस देना चाहते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पर आप डिस्कशन करने से कंफर्टेबल नहीं हैं। ये आपकी इमोशनल बाउंड्री बताते हैं। हो सकता है नए लोगों के साथ आप अपनी फैमिली के बारे में डिस्कशन करने में कंफर्टेबल नहीं हैं। इमोशनल बाउंड्रीज़ आपके फीलिंग्स और इमोशंस पर रखी हुई बाउंड्रीज़ हैं। नंबर 3, मेंटल बाउंड्रीज़, यानी किसी भी शख्स के अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को, अपने विश्वासों को स्पेस देना। उन्हें कंट्रोल करने की, मैनिपुलेट करने की चेष्टा ना करना। ऐसी धारणाएं जो आपको लगता है आपके लिए सही नहीं हैं, कोई दूसरा उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपकी ओपिनियन सब आपकी अपनी हैं, और इन पर दूसरा कोई कब्जा करना चाहे, आपको इन्फ्लुएंस करना चाहे, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहे, ये आपकी मेंटल बाउंड्रीज़ में नहीं है। आपका बिलीफ है आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहते, दूसरा आपको इन्फ्लुएंस करके उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। आप जो चाहें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे कोई भी रिश्ता हो। आपके डिसीजन मेकिंग को कोई दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जब तक कि आप वो ना करना चाहें। आपको कोई और फोर्स नहीं कर सकता। किसी भी रिलेशन में ये होना ज़रूरी है कि आप उनकी धारणा से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। टाइम बाउंड्रीज़, किसी भी रिलेशनशिप में टाइम एक बहुत बड़ी बाउंड्री है। आप अपने वर्क प्लेस का उदाहरण ले लें। एक टाइम के बाद आप वर्क प्लेस में नहीं रह सकते। दूसरे रिलेशन ले लें, फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ आप हर समय नहीं रह सकते। आपकी टाइम बाउंड्रीज़ आपके साथ रहेंगी। बाउंड्रीज़ हमने समझ ली, अब बाउंड्रीज़ क्रिएट कैसे करें।
सिर्फ 2 सीढ़ियों को चढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहली सीढ़ी, आप समझें आपकी नीड्स क्या है, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आप किससे कंफर्टेबल हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना आपको क्या अनकंफर्टेबल करता है, किससे आप विचलित हो जाते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में आप कितना दे सकते हैं और कितना ले सकते हैं, ये आप ही निर्धारित करते हैं। जब आपने ये समझ लिया है तो आप अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करेंगे। आप अपनी ज़रूरतों को अब क्लियरली और अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। अपनी बाउंड्रीज़ को आप क्लियरली और असर्टिवली कम्युनिकेट करें। आपको नाराज़गी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। शांति से, कॉन्फिडेंस के साथ जब आप अपनी बाउंड्रीज़ बताते हैं तो उनका रिस्पेक्ट होगा ही। उस समय उन्हें दोष देकर बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको आई स्टेटमेंट यूज़ करने हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे थोड़ा टाइम अकेले छोड़ दिया जाए। मैं इस टॉपिक पर ये फील करती हूँ, रिस्पेक्ट दिस। दूसरी सीढ़ी है, आपने बाउंड्रीज़ बना ली, डिसाइड कर ली, उन्हें बता भी दिया। उसके बाद आपको उन बाउंड्रीज़ को मेंटेन करते रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि आपने सिर्फ बाउंड्रीज़ बना तो ली लेकिन उन पर आप ध्यान नहीं दे रहे कि उन सीमाओं का उल्लंघन तो हो रहा है। समय समय पर ऐसे लोग आते हैं जो बाउंड्रीज़ क्रॉस करेंगे। आपको जो पसंद नहीं, आप जिसे नहीं ले सकते, उस तरह का बिहेवियर भी करेंगे। उस सिचुएशन में आपको ये बताने की ज़रूरत है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। जब आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करें तो आपको भी उनकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जो जी चाहे करें लेकिन दूसरों से हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर की उम्मीद रखते हैं। जहाँ पर हमें बाउंड्रीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत है, हमें वो भी करना है। मेरे दोस्त अगर मेरे कद का, मेरी लंबाई का बहुत मजाक उड़ाते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक इसे मैं मजाक की तरह लूँगी, लेकिन जिस समय मुझे ये पिंच करने लग जाएगा, मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि अब तक ये मजाक था लेकिन अब ये मजाक और नहीं सहन होता। जहाँ ज़रूरत हो अपनी बाउंड्रीज़ को रिवाइज़ करनी है। जब हम नए लोगों के साथ ज़्यादा ओपन होते हैं तो उस समय हमने जो अपने आप को ज़्यादा स्पेस दिया हुआ था वो ऑटोमेटिकली कम होता है। पहले हम शायद फॉर्मली शेक हैंड्स करते थे, अब हाई फाइव करते हैं या गले मिलते हैं। किसी भी रिलेशनशिप की बाउंड्रीज़ को 2 सीढ़ियों से मेंटेन किया जा सकता है। पहला, आप डिसाइड कर लें आपकी क्या बाउंड्रीज़ है, उन्हें कम्युनिकेट कर दें, और दूसरा, उन्हें बराबर मेंटेन करें, दूसरों की बाउंड्रीज़ का भी रेस्पेक्ट करें। बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं कि हमने दूसरे लोगों को बाहर कर दिया है, अपने इर्द गिर्द दीवारें ही खड़ी कर दी है। ये वो जगह है जहाँ पर हम अपनी केयर और दूसरों के साथ कनेक्शन को बैलेंस कर रहे होते हैं। हम एक सीमा बना लेते हैं कि उस सीमा में हम अपने रिलेशन को कैसे शांति से, कैसे अच्छे से निभा सकें। और बाउंड्रीज़ बनाना जितनी जल्दी हम लाइफ में सीख लें उतना ही अच्छा है। आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप इसकी शुरुआत अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। उन्हें सिखाएं कि बाउंड्रीज़ कहाँ और कैसे बनानी है। वो उनकी ज़िंदगी में उन्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। क्या कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ आपको लगता है बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है? वहीं से शुरुआत करें। वीडियो से वैल्यू मिली है तो लाइक एंड शेयर माय वीडियो. Tune in for my next one. Till then, it's Varsha saying bye-bye.